चिराग पासवान ने खड़ा किया बखेरा, सांसद जीजा को बनाएंगे डिप्टी सीएम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आरएलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने एनडीए के अंदर बखेरा खड़ा कर दिया है और यह बखेरा इस रूप में खड़ा किया गया है कि अब उनकी ओर से डिप्टी सीएम सीट की भी मांग कर दी गई है। चिराग पासवान ने अपने सांसद जीजा अरुण भारती को डिप्टी सीएम बनाने की रणनीति बना डाली है। इसको लेकर सांसद अपने सांसद पद से इस्तीफा देंगे और बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जो सूत्र बताते हैं उसके अनुसार सीट भी तय कर दी गई है कि आखिर किस विधानसभा से चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती विधायक का चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एनडीए के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आखिर चिराग पासवान बार बार ही अपनी वाणी को क्यों बदलते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उन पर जमकर निशाना साधा जाता है हम के जीतन राम मांझी के द्वारा, और यहाँ पर जीतन राम मांझी पर भी निशाना साधा गया है चिराग पासवान की ओर से। और साथ ही साथ डिप्टी सीएम पद की मांग कर एक नया बखेरा करते हुए एनडीए के घटक दल जदयू और भाजपा को चिंता में जरूर डाल दिया है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आरएलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के द्वारा आपने देखा ही होगा कि लगभग 1.5 महीने पहले ही बयान दे दी गई थी उनके स्तर से कि बिहार की जनता मुझे बुला रही है। यानी स्पष्ट हो गया था और उस समय भी यह बातें सुर्खियों में बन गई थी कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, जिसे उन्होंने दूसरे रूप में बदल दिया था और कहा था कि चिराग पासवान एक सीट पर नहीं 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन दोस्तों इस बार उन्होंने अपना नाम नहीं बल्कि अपने जीजा अरुण भारती का नाम लेते हुए कह डाला है कि अरुण भारती बिहार के डिप्टी सीएम होंगे। आखिर डिप्टी सीएम होंगे तो क्या वो सांसद पद से इस्तीफा देंगे? दोस्तों निश्चित रूप से चिराग पासवान की यह रणनीति है कि संसद में तो प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं चिराग पासवान, अब वो बिहार सरकार में भी अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम बिहार सरकार में भी शामिल हों, क्योंकि उन्हें भनक लग गई है कि बिहार चुनाव में सांसद चिराग पासवान को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया जा रहा है और उस स्थान पर प्रमोट किया जा रहा है एनडीए की ओर से जीतन राम मांझी को, जिसके लिए उन्होंने रणनीति बना डाली है अपने ही जीजा अरुण भारती के चुनाव लड़ने को लेकर। दोस्तों उनके लिए सीटों का भी चयन कर लिया गया है, जो सीट होगा जमुई जिले का ही सिकंदरा। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि उस सीट से वर्तमान में विधायक है हम पार्टी के प्रफुल्ल मांझी, जो वर्तमान में विधायक है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान के द्वारा अगर उसी सीट का चयन किया गया है तो एक साथ दो दो तीर चलाया गया है। एक तरफ तो एनडीए के अंदर डिप्टी सीएम संबंधी तीर चला ही दिया गया है, लेकिन लगातार ही जब जीतन राम मांझी के द्वारा चिराग पासवान के ऊपर दबाव बनाया जाता है सीटों को लेकर, इसके लिए जीतन राम मांझी के ऊपर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है चिराग पासवान के द्वारा। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि अगर प्रतिनिधित्व चाहते हैं तो निश्चित रूप से एनडीए के अंदर घमासान पैदा होगा। सबसे बड़ी बात कि 20 सीटों से कम पर तैयार नहीं हो रहे हैं जीतन राम मांझी, तो उधर 40 सीटों से कम पर तैयार नहीं हो रहे हैं चिराग पासवान। वैसे तो उनकी मांगे 60 सीटों की थी, लेकिन 40 से कम पर मानने को तैयार नहीं। और अब तो बातें हो गई है डिप्टी सीएम वाली बात, तो क्या डिप्टी सीएम का सपना पूरा की जाएगी चिराग पासवान की? ये सोचने को दोस्तों अब दिलचस्प हो गया है कि आखिर बार बार ही चिराग पासवान की ओर से ऐसी बातें ऐसी बयानें क्यों दी जाती है। इसका मुख्य कारण ये है कि उस बार जब उनकी ओर से बयान दिया गया था कि मुझे बिहार की जनता बुला रही है, इसका सीधा सीधा अर्थ ये था कि चिराग पासवान ये सोच रहे थे कि
ऐसा बयान दे देने से बीजेपी के द्वारा हमारे नामों की घोषणा कर दी जाएगी सीएम फेस के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चिराग पासवान अभी भी मानते हैं कि मुझे सीएम फेस के रूप में अगर घोषित कर दिया जाता है तो मैं बिहार की राजनीति में, इस विधानसभा के चुनाव में अहम भूमिका निभाऊंगा। और दोस्तों, जब उनके नामों का प्रमोट नहीं किया गया, किसी भी एनडीए नेता के द्वारा चिराग पासवान के सीएम फेस पर बयान नहीं दिया गया, तब उन्हें लग गया कि आखिर मेरे नाम पर मुहर नहीं। उसके बाद उनके स्तर से सरकार में अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करने के लिए यह मांग कर डाली है कि डिप्टी सीएम का फेस चाहिए। यानी अगर सीएम फेस नहीं तो यह एक बार फिर से तीर छोड़ा गया है कि अगर सीएम फेस के लिए हमारी पार्टी पर किसी के द्वारा बयान नहीं दिया गया तो हो सकता है डिप्टी सीएम फेस के लिए हमारी पार्टी पर बयान दे दिया जाए। यहाँ पर देखना अब दिलचस्प हो गया है कि आखिर सीएम फेस के रूप में एनडीए के नेता का कोई बयान आता है या फिर नहीं आता है। ये तो निश्चित है कि कतई ही चिराग पासवान एनडीए नहीं छोड़ेंगे। ऐसी बात नहीं कि उनकी बयानबाजी से चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाएंगे। यह सिर्फ सीटों को लेकर दबाव कम करने का एक तरीका है, जहां पर यह मांझी को डर है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चिराग को दे दी जाती है तो हमें कम सीटें मिलेंगी, और जो ही हमें कम सीटें मिलेंगी, चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, तो निश्चित रूप से सरकार में प्रतिनिधित्व का प्रतिशत चिराग पासवान का ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जीतन राम मांझी के द्वारा यह कहा जाता है कि हर हाल में मुझे 20 सीट चाहिए तो चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों एनडीए के अंदर क्या कुछ होगा। मान लिया जाता है कि अगर डिप्टी सीएम वाली बात, डिप्टी सीएम के सपने पूरे नहीं होते हैं चिराग पासवान के, तो क्या वह एनडीए छोड़ देंगे? दोस्तों, एनडीए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो केंद्र की सत्ता में है। और ये भी बात सत्य है कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में वहाँ पर चिराग पासवान के बजाय जीतन राम मांझी को प्रमोट किया जा रहा है एनडीए की ओर से, क्योंकि यहाँ पर जीतन राम मांझी अगर घटक दल है तो वह किसका है? बीजेपी के है, और दूसरी तरफ चिराग पासवान भी बीजेपी के है। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि आखिर बीजेपी किसे ज़्यादा प्रमोट करती है, क्योंकि दोनों ही घटक दल एक दूसरे पर ही वार करते नजर आ रहे हैं और अपनी सुरक्षा और हितों के लिए एक दूसरे की कुर्बानी दे रहे हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों, एक दूसरे की कुर्बानी का मतलब उस कुर्बानी देना नहीं बल्कि कुर्बानी लेना चाह रहे हैं। यही है आज की खबर चिराग पासवान संबंधी। आपका क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।